चल देखो इसमें लिखा हुआ है लेखांकन की आवश्यकता क्यों है। लेखांकन मतलब गणना करना या लेखांकन की आवश्यकता क्यों होती है। कॉमर्स में लेखांकन का सबसे ज्यादा महत्व है। सबसे ज्यादा का मतलब कॉमर्स लेखांकन पर एक तरह से टिका हुआ, ठीक है। हालांकि इसका जो क्षेत्र बहुत विस्तृत है, सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तृत है कॉमर्स का, उसमें लेखांकन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें सवाल है कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों। तो लेखांकन की आवश्यकता है क्यों, उसके कारण होंगे, ठीक है। तो कारण कौन कौन है उसको जान ले, अपने आप आपको स्पष्ट हो जाएगा कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों होती है या लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहां पर लिखा है कि सभी व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय हैं, व्यवसाय मतलब व्यापार करने वाला, बिजनेस करने वाला या फिर किसी प्रकार से रोजी रोटी कमाने वाला। तो छोटे स्तर का रहता है तो उसमें उतनी समझ लो कि हालांकि वो भी छोटी कॉपी पर, छोटी डायरी पर हिसाब लिखता है, कितना हमारा आज उधारी गया, कितना नगद आया, ठीक है, कितना लेन देन बाकी है पहले का, कितना लेन देन और इस हफ्ते करना है, ठीक है, हमारे दुकान में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम स्कंद भी बोलते हैं, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना पुराना है, एक्सपायर होने वाला तो नहीं है अभी। इन सब की जानकारी करना या करने की प्रक्रिया के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेखांकन करना पड़ता है। तो सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जैसे यहाँ पर कि सभी व्यवसायी यह जानना चाहते हैं कि उन्हें व्यवसाय में क्या लाभ अथवा हानि हुई, क्योंकि व्यवसाय जब कीजिएगा तो रिस्क है। और कॉमर्स का एक सबसे अच्छा स्लोगन है कि नो रिस्क विदाउट गेन। रिस्क के बिना, खतरा उठाए बिना आप लाभ नहीं कमा सकते हो, यानी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के आप लाभ नहीं कमा सकते हो, ये फिक्स है। तो यहां पर है कि सभी व्यवसायी यह जानना चाहते हैं कि उन्हें व्यवसाय में क्या लाभ अथवा हानि हुई। जो भी व्यवसायी है, जो कोई व्यवसाय करता है, उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो लाभ हुआ तो कितना और हानि हुई तो कितनी, इसको जानने के लिए वर्ष की समाप्ति पर व्यवसाय में कितनी पूंजी है। हमने जो व्यवसाय शुरू किया था उस व्यवसाय में लाभ हुआ, हानि हुआ, उसके बाद उस व्यवसाय में वर्ष के अंतिम, वर्ष खत्म हो जाता है, वर्ष की समाप्ति पर, खत्म होने पर, अंत होने पर व्यवसाय में कितनी पूंजी है। इसके अलावा उन्हें कितना कितना किन किन लोगों को देना है, कर्ज भी तो हो सकता है, उधारी भी तो हो सकती है, तो कितना कितना देना है। तो ठीक उसका अगला होगा कि हमें किन किन से कितना कितना लेना है, तो ये किससे कितना लेना है। इन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, यानी इन सभी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, जानने के लिए हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ती। क्लियर। इसका मतलब हुआ कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों, तो लेखांकन की आवश्यकता इसलिए कि जो भी व्यवसाय है, जो किसी भी प्रकार का व्यवसाय करता है, तो उस व्यवसाय में कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, वर्ष के अंत में कितनी पूंजी है, कितनी हमको देनदारी है, हम किसको किसको कितना कितना देंगे, और कितनी लेनदारी है, किससे किससे कितना लेंगे। इन सभी के लेखा जोखा या सूचनाओं को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, लेखांकन यानी अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अब सवाल है अगला कि लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन की क्या विशेषता, तो समझ गए हम कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका मतलब लोग इसका उपयोग करता है, उसमें कुछ विशेषता होती है। तो लेखांकन की विशेषता क्या है, तो उस लेखांकन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, लेन देनों का अभिलेखन करना, लेन और देन यानी लेना और देना, उनका अभिलेखन करना, यानी कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना या लिखना। लेखांकन का उद्देश्य व्यवसायी लेन देनों या व्यवहारों की पहचान करना है। लेखांकन का उद्देश्य व्यवसायिक लेन देनों या व्यवहारों की क्या करना है, पहचान करना है, और इसे नियमित तथा सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है।
पहला क्या है कि लेखांकन का उद्देश्य क्या है? व्यवसायिक लेन देन या उसके व्यवहारों की पहचान करना और इसे नियमित तथा सुव्यवस्थित ढंग से लिखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेन देनों का अभिलेखन करना। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता लेन देन का मापन। लेन देन का क्या करना? मापन। उसमें क्या आता है कि लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देन का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है और प्रलेखीय सबूत उपलब्ध हो। यानी हम लेखांकन में, लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देन का या वैसे लेन देन का हम क्या कर सकते हैं? लेखा कर सकते हैं जिन्हें मुद्रा में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त किया जाता है और प्रलेखीय सबूत उपलब्ध हो। इसका मतलब है जो मुद्रा में जिसका लेन देन नहीं होता है उसका लेखा पुस्तकों में हम लेखांकन नहीं करते। ये भी विशेषता है। उसके बाद है तीसरा, लेन देनों का वर्गीकरण करना। लेन देन का क्या करना? वर्गीकरण करना। तो लेन देन का वर्गीकरण करते हैं, ये भी क्या है? लेखांकन की विशेषता है। अब लेन देन का वर्गीकरण जो करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, ये उससे क्या फायदा है? देखो, लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों के वर्गीकरण की कला है। रोजनामचे बोलते हैं जर्नल को, जर्नल। कॉमर्स में जर्नल, लेजर, ट्रायल है ना, ट्रायल बैलेंस, समझे, फाइनल बैलेंस, सस्पिशियस अकाउंट, बहुत सारे हैं। सबको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेकिन उसका सबसे पहला जो स्टेप है कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, रोजनामचे यानी जनरल। ठीक है। तो लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों के वर्गीकरण की कला है। लेखांकन क्या है? व्यावसायिक लेन देनों के वर्गीकरण की कला है। रोजनामचे में लेखा करने के बाद एक जैसी प्रकृति के लेन देनों को खातों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके लिए एक अलग पुस्तक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम खाता बही, अंग्रेजी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं, लेजर कहा जाता है। ये तीसरी विशेषता होगी, है ना। चौथी विशेषता, लेन देन का संक्षिप्तीकरण करना। चौथा क्या है? लेन देन का संक्षिप्ति यानी शॉर्ट करना, संक्षिप्तीकरण करना। लेखांकन के अंतर्गत लेन देनों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? सवाल आएगा ना, क्यों? अब सवाल आप कर सकते हो कि सर लेखांकन के अंतर्गत लेन देनों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। तो आप सवाल किए सर क्यों किया जाता है? तो उसका आंसर लिखिए या उसके बारे में बताइएगा कि किसी भी लेखांकन में संक्षिप्तीकरण इसलिए किया जाता है ताकि वित्तीय सूचनाओं या वित्तीय सूचनाएं लेखांकन के उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी हो सके। किसी भी लेखांकन में संक्षिप्तीकरण इसलिए किया जाता है ताकि वित्तीय सूचनाएं लेखांकन किसके लिए उपयोगी हो? उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी हो या उपयोगी हो सके। क्लियर? अगला है, इसी में आगे पॉइंट है, इस क्रिया लेन देन का संक्षिप्तीकरण की जो क्रिया होती है उस क्रिया के अंतर्गत कई सारे कार्य सम्मिलित होते हैं, जिसमें से ये 3 है। पहला, खाता बही के सभी खातों का शेष निकालना। खाता बही के सभी खातों का शेष निकालना। दूसरा, तलपट तैयार करना। तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस। क्या करना? तलपट तैयार करना। और तीसरा, तलपट तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर अंतिम खाते तैयार करना, यानी फाइनल। तो तलपट तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर अंतिम खाते तैयार करना, यह सब किसके अंतर्गत आता है? लेन देनों का संक्षिप्तीकरण के अंतर्गत आता है। क्लियर है? पांचवा पॉइंट है विशेषता, पांचवी विशेषता लेखांकन की कि लेन देनों का विश्लेषण करना। लेन देन का विश्लेषण करना। अब विश्लेषण करने के बाद क्या होता है? लेखांकन का उद्देश्य क्या? उद्देश्य है वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना है जिससे कि लेन देन का विश्लेषण तथा निर्वाचन मतलब व्याख्या। यहाँ पर निर्वाचन का मतलब व्याख्या, हालांकि निर्वाचन मतलब चुनना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? व्याख्या। लेखांकन का उद्देश्य वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे कि लेन देन का विश्लेषण तथा निर्वाचन आसानी से हो सके एवं उसके आधार पर निर्णय लिया जा सके। यानी लेन देन का
आप क्या करते हैं, विश्लेषण क्यों करते हैं कि ताकि आपको व्यवसाय में पूर्ण जानकारी हो सके, ताकि आप किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इसके साथ साथ आप सही प्रकार से वित्तीय जो लेखांकन उसको आप कर सकते हैं। तो यानी लेखांकन का उद्देश्य वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है, यानी कि दर्शाना है, बताना है, जिससे कि लेन देन का विश्लेषण तथा निर्वाचन आसानी से हो सके। क्यों हो सके आसानी से? इसलिए कि उसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं या निर्णय लिया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद पांचवा है वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण। पांचवी विशेषता क्या है लेखांकन की? वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण। अब ये क्या है? तो प्रत्येक व्यवसाय में अनेक प्रकार के अनेक पक्षकार भिन्न भिन्न उद्देश्यों में रुचि रखते हैं। कोई भी काम होता है आप देखिएगा तो सबका काम अलग अलग होता है। जितने भी पक्षकार होते हैं सब एक जैसे नहीं होते। किसी की रुचि किसी में, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, तो कोई बड़ा बिजनेस आकार का करता है, कोई छोटे आकार का बिजनेस करता है, समझे? कोई खुदरा विक्रेता होता है ना, कोई थोक विक्रेता होता है, कोई खुदरा विक्रेता में भी छोटे स्तर का विक्रेता होता है, कोई होता है जो लाता आज लाया कल बेच दिया। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट वाले होते हैं। उसी तरह वित्तीय सूचनाओं का जो संप्रेषण होता है इसमें लेखांकन की विशेषता के अंतर्गत तो प्रत्येक व्यवसाय में अनेक पक्षकार, कई सारे पक्षकार होते हैं, उस पक्षकार के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। तो उसी भिन्न भिन्न उद्देश्य में रुचि रखते हैं, यानी कौन रखते हैं कि पक्षकार रखते हैं, क्योंकि सब पक्षकार का रुचि एक जैसा हो यह संभव नहीं, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी पक्षकार आपके हिसाब से चले ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हर पक्षकार जो होते हैं उसकी इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यवसाय में अनेक पक्षकार भिन्न भिन्न उद्देश्यों में रुचि रखते हैं। इसीलिए लेखांकन का उद्देश्य इन सभी पक्षकारों को उनके द्वारा वांछित सूचनाएं क्या करना, प्रदान करना। यानी सभी पक्षकार अलग अलग प्रकार की रुचि रखते हैं। इसीलिए लेखांकन का जो उद्देश्य है वो यह है कि वे इन सभी पक्षकारों को उनके द्वारा वांछित सूचनाएं क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। लास्ट में है कि लेखांकन के विभिन्न पक्षकार हैं। सवाल है कि लेखांकन के कौन कौन, जैसे ऊपर पढ़े ना हम लोग कि लेखांकन के अलग अलग पक्षकार होते हैं, सबकी रुचि अलग अलग होती है, उनके रुचि के अनुसार उनको सूचनाएं पहुंचाना लेखांकन की विशेषता है। तो वो पक्षकार कौन कौन से होते हैं? तो वो जो पक्षकार में है व्यवसाय का स्वामी, किसी प्रकार के बिजनेस का, है ना, उद्योग का जो मालिक होता है, ऑनर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यवसाय का स्वामी। फिर दूसरा पक्षकार कौन होता है? लेनदार। तीसरा पक्षकार कौन होता है? बैंकर्स। चौथा पक्षकार कौन होता है? प्रबंधक, मैनेजर। पांचवा पक्षकार कौन होता है? कर्मचारी। और छठा पक्षकार कौन होता है? निवेशक, जो पैसा लगाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी, थोड़ा सा भी? पक्का?